हेलो एंड वेलकम टू रैलीज एंड रन्स। आपने पढ़ ही लिया होगा टाइटल के अंदर कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सो विदाउट फर्दर अडू मैं शुरू कर रहा हूँ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स के साथ। और ऑन टॉप ऑफ माय लिस्ट ऑफ द बिगेस्ट व्हाट इफ्स या अनफुलफिल्ड पोटेंशियल, जो भी आप कहना चाहो, इमरान नज़ीर। यार व्हाट अ प्लेयर। मैं अभी एक शॉट भी चलाऊंगा, एक एक शॉट एक एक बॉल हम चलाएंगे हर एक की, जो एग्जेम्पलीफाई कर देगा सारा कुछ के पोटेंशियल कितना था, क्योंकि उस तरह की शॉटें, उस तरह की बॉलें अभी भी नहीं आप देखोगे पाकिस्तान की तरफ से। तो ठीक है, हम्म। इमरान नज़ीर फॉर मी वाज द राइट हैंडेड वर्जन ऑफ सईद अनवर। ठीक है, अब अली ये शॉट देख, ये जो इसने स्क्वायर कट मारा है, ठीक है, अब ये स्क्वायर कट जो है ना, ये सईद अनवर के अलावा मुझे बता दे कि कोई पाकिस्तान अभी भी नहीं मारता कोई एक। बाबर ना आजम ये शॉट नहीं मार सकता, नो ना डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, बट ये एक शॉट या कोई भी नहीं मारता। सईद अनवर मारता था बैकफुट पे जाके फ्रंट खोल के इस तरह स्क्वायर का, ये इमरान नज़ीर मारता था। ठीक है, या और इतना अनफुलफिल्ड टैलेंट जो है ना, कि एक बंदा जो ऑल थ्री फॉर्मेट्स खेल सकता था, और थर्ड फॉर्मेट बाद में आया और उसमें उसने एक्सेल किया। ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, ही वाज या अ ग्रेट T20 प्लेयर। अगर आजकल ये T20 में होता था, ये आराम से हर लीग खेल रहा था दुनिया की। ठीक है, ऑफ कोर्स। उसके बाद में भी ICL में गया इसने पीट पीट के सबको पागल कर दिया। फाइनल में आई थिंक वो जो फास्टेस्ट सेंचुरी मार दी थी इसने, वो लीग कोई हम्म। इतनी स्टैंडर्ड वाली नहीं थी। बट ये जब 99 में आया था, अब ये इसकी ओ ये या देख, अभी एक और मैं चलाता हूँ। ये देख, ये जो शेन वॉर्न को इसने जो बढ़ के छिका दिया गैबा में। ठीक है, ये 2001 की बात है। ठीक है, बच्चा था उस वक्त बिल्कुल ही। या ठीक है ना, बिल्कुल बच्चा था। ठीक है, तो कोई 20-21 साल का ये था उस वक्त यार। और एंड ऑल्सो माइट ऐड, बैकवर्ड पॉइंट पे ये फील्ड करता था। शाहिद अफरीदी उस वक्त पॉइंट होता था या आपका कवर होता था, या ये बैकवर्ड पॉइंट होता था। एक टॉप का फील्डर, पाकिस्तान पोटेंशियली ग्रेटेस्ट एवर फील्डर। ठीक है ना। या यार बहुत बुरे, बहुत दुख होता है जब मैं देखता ना कि इमरान नज़ीर शुड हैव प्लेड एटलीस्ट 50 टेस्ट मैचेस, 200 ODIs एंड अबाउट 100 T20 इंटरनेशनल्स, और फिर जाके मैं कहता कि चलो उसने इंसाफ इंसाफ हुआ उसके टैलेंट के साथ। या अमेजिंग अमेजिंग प्लेयर यार। अली तेरे थॉट्स ऑन हिम? यार मेरे लिहाज से इतनी इनक्रेडिबल हैंड आई कोऑर्डिनेशन ना मैंने नहीं देखी इंटरनेशनल क्रिकेट में। उस वो एरा, जिस एरा के अंदर आप बात करते हैं ना कि T20 क्रिकेट थी नहीं उस टाइम पे, नंबर वन तो हाँ। ये ठीक है ना। वो जिस एरा में स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे T20 क्रिकेट नहीं थी। लेकिन टू हैव दैट माइंडसेट वेयर यू आर हिटिंग द बॉल, और स्ट्राइक रेट उस जमाने में 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट खेलना कितना, भाई 100 से ऊपर खेल गया, लाइक कम बॉल, लाइक लाइक दैट वाज लाइक अ थिंग। अब तो एक नॉर्म है ना, क्योंकि अब नाउ दैट्स व्हाट एक्सपेक्टेड। तो मेरे ख्याल से one of the most fierce, and I think in terms of hand-eye coordination, गिफ्टेड। I, I don't even think, sorry to say, no offense to anybody, और कट भी नहीं करने दूंगा। Probably even Lala wasn't this close. Hand-eye coordination इमरान नजीर नहीं, वाला लाला तो लाला के नहीं, पास हाँ, भी। नहीं कोई भी नहीं था भाई, कोई भी नहीं था। हाँ, ये मैं he कह was रहा हूँ सईद अनवर, undisputed, like सईद incredible. अनवर के बाद इमरान नज़ीर ही था एस्थेटिक। Yeah, ये जो for sure. एस्थेटिक्स है ना, जो रीले कटती हैं, अगर इमरान नज़ीर आज के हाँ होता ना तो हाँ बहुत हाँ, रीला कट दियां पहिया दियां। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। जो हमने दो शॉटें दिखाई हैं, ये सिर्फ हमने, अभी मैं बहुत कुछ चला सकता लेकिन ये काफी हैं टू प्रूव Oh आर yes, oh पॉइंट। yes. एंड अली माइट आई ऐड ब्रो, ये T20 वर्ल्ड कप खेल गया था, शुक्र है। ठीक है, हम्म T20s में अगर ये रन आउट ना होता 2007 फाइनल में, हम्म ऑब्वियसली इफ्स बट्स मे बीज, बट ये चल पड़ा था उस दिन। अगर ये पावर प्ले खेल जाता, इसने मैच खत्म कर देना था। शोएब मलिक की टीवी पे भी कह चुका है, हु इज द हाँ कैप्टन। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल, यस यस। इसने श्रीशा पहला ओवर मेडन गया था RP सिंह का, और डंडा भी हुआ था आई थिंक, कामरान अकमल का शायद हुआ था या हफीज का हुआ था, कामरान हम्म। अकमल का हुआ था डंडा। ठीक है, इसने श्रीशांत को 22 मार दिया था ओवर में, अगले ओवर में। जी। या ठीक है ना, और वो एक स्क्वायर कट मारा था, उड़ता हुआ छिक्का मारा था इसने। ठीक है ना। या सो अब खैर, सो वी वांट टू कीप इट शॉर्ट। किसी दिन करेंगे बैठ के पूरा एक इमरान नज़ीर के ऊपर, मैं और अली को 20-25 मिनट की वीडियो कर सकते हैं। मैं अली करियर स्टैट्स पढ़ देता हूँ एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट या वन। या टेस्ट मैचेस, ये बंदा 99 में डेब्यू करता है और 2002 में अपना आखिरी टेस्ट खेलता है, एंड ही ओनली प्लेड 8 टेस्ट मैचेस। व्हाट अ ट्रेजेडी यार। 427 रन्स किए, हाईएस्ट वाज 131, एवरेज 32.9, 200s, 150s, nothing to write home about, unfulfilled. ODIs,
99 में डेब्यू किया, 2009 तक खेलता रहा ओडीआईज, ठीक है ना, ऑफ एंड ऑन खेलता रहा, 79 मैचेस खेले, 1895 रन किए, 160 का हाईएस्ट था, विच इज स्टिल आई थिंक हाईएस्ट स्कोर फॉर अ पाकिस्तानी इन वर्ल्ड कप। वो जिम्बाब्वे को 2007 में मारा जिम्बाब्वे था, को, इवन दो तब तक, 2007 में, यस। हाँ तब तक एलिमिनेट हो चुका था पाकिस्तान वर्ल्ड कप से। एवरेज 24.9 और स्ट्राइक रेट 81 का। अब आई थिंक वनडे में द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक जो आया था इसके लिए वो था जब 2003 के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुआ था। इमेजिन गोइंग टू द 2003 वर्ल्ड कप विद एन ओपनिंग पेयर ऑफ सईद अनवर एंड इमरान नजीर विद दैट टीम, ठीक है ना। ओ ऑब्वियसली यस, दैट टीम डिडंट डू वेल, बट सारे कहते हैं जी 99 की टीम ग्रेटेस्ट थी, भाई 2003 का लाइनअप जाके देखो, ठीक है ना। या मैं ऑलरेडी 2003, कितनी बार 2003 को कोई लाइनअप बीट नहीं करता। दैट वाज द क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और वो सारे पक्के प्लेयर हो चुके थे तब तक, ठीक है ना। बिल्कुल, यस। T20 इंटरनेशनल अली ये 2007 में डेब्यू करता है, और 2012 का आखिरी वर्ल्ड कप जो था ये खेला था, तो 2012 का वर्ल्ड कप खेला था ये। 25 मैच खेले लेकिन इसने उन 5 सालों में 500 रन किए, 72 हाईएस्ट था, एवरेज 21.7 की थी, और स्ट्राइक रेट उस जमाने में भी 135 का रखा हुआ था इसने T20 में। सो बट फिर भी इस कैलिबर का प्लेयर शुड हैव प्लेड like so much more। और आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट 2003 में जरा आप लोग जाके देखो, सईद अनवर ने तो पिक होना था, बट इमरान नजीर की जगह कौन से ओपनर्स पिक हुए थे, एंड आप लोग यू डू द मैथ्स। बाकी उसके बाद इमरान नजीर बेचारा आफ्टर हिज इंटरनेशनल करियर वाज डन, आर्थराइटिस हो गया था, पता नहीं सिवियर हो गया था, एंड देन लाला हेल्प्ड हिम थ्रू हिज फाउंडेशन, और फिर इलाज वगैरह कराया था। ये बड़ा एक बाद की स्टोरी बता रहा हूँ। या वो एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये भी थी कि ही वाज पॉइजन्ड एंड ऑल ऑफ दैट, ही शेड। खैर या ये बहरहाल वो या तो देयर इज अ लॉट अब, गोइंग ऑन, बट एनीवे। हाँ। अगला प्लेयर जी, अब हम बॉलर पे आते हैं। फास्टेस्ट बॉलर एवर इन इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो रिकॉर्डेड स्पीड गन पे जो है वो शोएब अख्तर है। शोएब अख्तर खुद टीवी पे बैठ के कह चुके कि ये बंदा मेरे से यार्ड तेज था। वो मोहम्मद आसिफ की इंटरव्यूज देख लो, हर बंदा कहता है यार्ड तेज था ये बंदा। द गाय आई एम टॉकिंग अबाउट इज मोहम्मद जाहिद। डेब्यू पे आई थिंक 11 विकेट्स ली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस में, और एज आई सेड कि हम एक एक बॉल ही दिखाएंगे या कुछ छोटी 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 क्लिप्स दिखाएंगे जो सिर्फ आपको सिर्फ दिखाने के लिए काफी है कि यार ये बंदे का क्या पोटेंशियल था। और आप ये देखो, ये या सहारा कप में आई थिंक ये द्रविड़ का डंडा निकाला है, द्रविड़ का डंडा निकालना अली, उफ। यार, और चलो फॉरगेट कि डंडा निकाल, ये इतना क्लीन एक्शन, हाँ वाह। इतना क्लीन एक्शन, और उस क्लीन एक्शन पे 150 प्लस बॉलिंग, ठीक है ना। दैट्स फॉर मी, दैट इज बिग। क्योंकि अब छोटा सा एग्जांपल दूं, शोएब अख्तर का एक्शन हम सबको पता है, हम्म शॉन टेट का एक्शन हम सबको पता है, हम्म ठीक है, ब्रेट ली का एक्शन हम सबको पता है, ठीक है ना। ये हम्म वो तीनों एक्शन हैं कि जिनके अंदर आपको दिख रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट वाला एलिमेंट है ना, वो एक झटके में आ रहा है। लेकिन ये यार तो, इस बंदे का कितना स्मूथ एक्शन, और उस स्मूथ हाँ एक्शन पे लाइक इमेजिन कि अगर ये भी झटका भी ऐड करते तो ये क्या बॉलिंग करता, हाँ हाँ हाँ। ठीक है ना। सो ये तो बिल्कुल ऐसे आके नॉर्मल सीधी आ रही है या बिल्कुल। और बिल्कुल लाइक प्रॉपर एक्शन आपका, लाइक इसकी तो हैंड मूवमेंट है बेसिकली जो पेस ला रही है, लाइक कमाल कमाल इनक्रेडिबल यार। बॉलर, कमाल। बस बेचारा बैक इंजरी आई थिंक होगी, वो यही एक्शन ले गया। उसके या बाद थोड़ा आई थिंक इंजरी मैनेजमेंट वाजंट प्रॉपर, और उसकी वजह से ही कुड ओनली प्ले 5 टेस्ट मैचेस, 11 ओडीआईज। और कितने भी अगर आप किसी, जो भी किसी ने फेस किया डोमेस्टिक वगैरह में भी, मोहम्मद जाहिद को आप किसी से पूछें कि वो कितना तेज था, तो वो कहते थे कि भाई उसकी बॉल जो है ना जब फेस करते थे तो ऐसे गुजर के जाती थी जैसे लकीर फिर गई है, लकीर का यानी कि लाइन गुजरी है। और वो इन इटसेल्फ जो है ना टर्मिनोलॉजी इनफ है टू डिफाइन हाउ क्विक ही वाज। आई मीन जाके 97 में जो हम ट्रायंगुलर खेले वो भी, उसमें भी मोहम्मद जाहिद था, आई गॉट ब्रायन लारा आउट एज वेल। बट आई थिंक मैंने ये बॉल इसलिए चलाई है बिकॉज दिस इज माय फेवरेट डिसमिसल जो मोहम्मद जाहिद ने आज तक जो है ना की है। और वो यार डंडा रखा, हाँ डंडा निकाला वो भी किसका, हाँ ठीक है किसका, ना, द बॉल, ठीक है। द वॉल। हाँ। और अनफॉर्चुनेट यार इंजरी जो है ना वो बहुत बुरी इंजरी हुई, और उसके बाद से ही केम बैक 2002 में वापस लाए थे इसको बिको वर्ल्ड कप से पहले, बट ही वाजंट द सेम बॉलर, ही डिडंट हैव द सेम पेस, ही डिडंट हैव द सेम फायर ऑब्वियसली। बट बहुत बड़ा व्हाट इफ, बहुत बड़ा अनफुलफिल्ड पोटेंशियल। और आप इमेजिन करो उस वक्त क्या पेस बैटरी थी पाकिस्तान की, क्या लाइनें लगी हुई थी फास्ट बॉलर्स की यार, ठीक है ना। अनरियल, अनरियल।
But he was like he was a different gem altogether. I think he was different ये gem अलग था ही breed था, ये अलग था. ये उन सब यानी कि जो है ना आपके जो ये अनफुलफिल्ड टैलेंट्स होते हैं ना या ये जो होते हैं ये उन सब में ही स्टूड आउट ये ही वाज Yeah. यार फास्टेस्ट बॉलर आपका जो है ना शोएब अख्तर कह रहा है कि यार यार्ड तेज था तो इमेजिन कर स्पीड गन होती 90 वो 99 में डेब्यू वगैरह पे यार गेंद नहीं नजर आता था यार मोहम्मद जाहिद का टू गुड Yeah. लास्टली जी आई नो दिस गाय गेट्स ट्रोल्ड अलॉट और उस ट्रोलिंग में उस सोशल मीडिया की उनकी भी अपनी एक्टिविटीज और सारा कुछ आप कर लें वी आर नॉट हेयर टू डिस्कस पर्सनालिटीज वी हेयर टू डिस्कस टैलेंट्स ठीक है ना तो in terms of raw talent in terms of skill at a younger level at a younger age when you're coming into you're breaking through into international cricket Yeah. I do not think I've seen a bigger talent than this guy, Umar Akmal. जिस मर्जी वजह से अनफुलफिल्ड रह गया वो रह गया वी वोंट गेट इनटू दैट बट अली व्हाट एन एब्सोल्यूट जेम यार जब ये आया था आपके पास उस वक्त दो यंग टैलेंट आए थे एक मोहम्मद आमिर एक उमर अकमल ठीक है प्रीटी Yeah. मच आगे पीछे इकट्ठे आए आपके पास ठीक है यार क्या बैटिंग टैलेंट था यार और ये जो है ना सारे बाबर आजम और सारे इनको कंपेयर करते हैं ना भाई टैलेंट वाइज उमर अकमल जैसा कोई नहीं था उस वक्त ठीक है दुनिया में यंग टैलेंट बैटिंग में कोई नहीं था यार और तू देख अली कि शुरू में ही किस किस बड़े गेम में परफॉर्म कर दिया डेब्यू पे 100 मार दी वनडे Yeah. डेब्यू पे 100 मार दी उसके बाद जाके 2011 का वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर दिया 2011 के वर्ल्ड कप में याद रखो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस ऑस्ट्रेलिया 12 साल में वर्ल्ड कप में गेम नहीं हारा था ऑस्ट्रेलिया Yeah. के खिलाफ मैच फिनिश किया 2011 के अंदर इंडिया का जो सेमीफाइनल था उसमें अगर उमर अकमल आउट ना था ये था मेन गया था गेम. ये Yeah. गेम 2010 के टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्म किया वो तो एंड पे हंसी खेल गया नहीं तो उमर अकमल ने काम कर दिया था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हाँ. ठीक है साउथ अफ्रीका के खिलाफ टू गेट अस टू द सेमीफाइनल वो जो परफॉर्मेंस की उमर अकमल ने तो आईसीसी इवेंट्स में तो परफॉर्मेंस आपकी दो ढाई इवेंट्स में ही पूरी हो गई जितनी आजकल के आपके विदाउट टेकिंग नेम स्टार्स की नहीं है ठीक है 2012 में कर दी ठीक है 2012 के भी वर्ल्ड कप और 2014 के वर्ल्ड कप में भी ऑस्ट्रेलिया को उसने 90 कुछ मार दिया था ठीक है तो और इसके बावजूद हम कह रहे हैं अनफुलफिल्ड टैलेंट अब इतनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर जो है ना हम स्टार बना दें अब ये देख अनफुलफिल्ड टैलेंट आई फील जब तक अफरीदी कैप्टन था तब तक ही वाज ऑन ट्रैक और टेस्ट मैचेस में भी ही वाज फिनोमिनल यार आई थिंक टेस्ट मैचेस में भी डेब्यू पे 100 थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूजीलैंड के अंदर 100 मारी थी टेस्ट मैच डेब्यू पे न्यूजीलैंड के अंदर 100 इमेजिन एक आपका एशियन प्लेयर टेस्ट डेब्यू पे न्यूजीलैंड में 100 मार रहा हो अनबिलीवेबल अली क्या कहेगा उमर अकमल के बारे में यार मेरे लिए उमर अकमल का जो सबसे फ्लैम्बॉयंट चीज थी ना उसकी वो ये थी कि जो वो जो गुड लेंथ की बॉल को बाहर फेंक सकता था ना एंड एनी पार्ट ऑफ द ग्राउंड वो उसने एक्स्ट्रा कवर पे भी छक्के मारे हैं गुड लेंथ की बॉल को लाइक उसने जो अपिश करके यार्ड की 30 यार्ड के ऊपर से दिए स्ट्रेट पे तो हमें याद ही है उसने कितने मारे ऑस्ट्रेलिया को भी और इंग्लैंड को भी और उसको और मिड विकेट पे इवन जो ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स के अंदर बैट के टांग रख के मिचेल जॉनसन को छक्का दिया उसने मिड विकेट ठीक है कतरियां मार मार के तो उसके पूरी हर यॉर्कर को पीछे चौका मारा ठीक है तो ये फॉर मी उमर अकमल वाज और वो आई थिंक जो स्टार्टिंग थी करिए कि जब स्टीवन स्मिथ एज अ लेग स्पिनर आया था उसने तो उसका कचूमर निकाल दिया बाड़ बाड़ के कचूमर निकाल दिया था यार ये वो मुझे लगता है कि उमर अकमल उस तरह का रॉटर था जो एक जो क्रिकेटर आता है ना क्रिकेट में कि उसमें इतना टैलेंट है कि उसका हेड बिल्कुल क्लियर है उसको पता है बस बॉल आई है मेरे पास है मैं फेंक दूंगा बाहर वो मेंटल क्लैरिटी जो थी ना शॉट हिटिंग की वो थी उसके पास और इतना आई थिंक तू ही मैं बता रहा था कि क्या कि जब जो है वो मॉडल टाउन के वो जो ग्राउंड यार इधर क्लब में इसने इसकी मशहूर थी अली 15 साल की उम्र में इसने ये सारे इंटरनेशनल बॉलर्स आए क्लब के मैच में इसने उठा के मारने शुरू कर दिए छिक्के को 25 ओवर के मैच में इसने 130 मार दिए यार ये 15-16 साल की उम्र में यार ये इस तरह की इसके स्टोरीज हैं इधर आई डोंट नो अब ये कोई रिकॉर्डेड मैच नहीं था बट ये मैंने स्टोरी सुनी आगे जो इंटरनेशनल में आके उसने टेस्ट डेब्यू पे 100 मारी आई थिंक ओडीआई भी पहली
या डेब्यू पे 100 मारी थी या पहली सीरीज में 100 मारी थी श्रीलंका को यार। अनबिलीवेबल टैलेंट यार। और ये 3 वेस्ट ना होते ना टैलेंट, और भी बहुत ज्यादा एक लंबी लाइन है, एक लंबी लाइन है कि जो लाइन अनफुलफिल्ड लंबी रह है, गए। उसमें लाइन के अंदर मैं ऑनेस्टली लाइक आई मीन ऑनरी मेंशन में लाइक आमिर को भी काउंट कर लूंगा, यू नो शाहिद नजीर कुड हैव बीन अ गुड ऐड, हाँ सलमान ठीक है ना, बट वो सलमान एक, बट एग्जैक्टली वो हाँ तो देन वी वर ऑन अ डिफरेंट टेंशन, लाइक हाँ यार ये वो थे ये यार, आई थिंक के जाते जाते मैं लाइक दे स्टैट्स वुड पढ़ दूं। या टेस्ट मैचेस 16 खेला है सिर्फ, व्हाट अ ट्रेजेडी। 1003 रन्स, 35.8 की एवरेज। ओडीआई खेल गया 121, ओडीआई खेल गया 3194 रन, 102 हाईएस्ट, 34 की एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट। और टी20 ये खेला है 84 को टी20 खेला है, 1690 रन, 94 हाईएस्ट, 26 की एवरेज, 130 122.7 का जो है ना स्ट्राइक रेट उमर अकमल का। सो ये आई थिंक यार एक छोटा सा हमने एक करना था, 3 अनफुलफिल टैलेंट्स। आपको अगर लगे कि और कोई है, इंटरनेशनल भी हम करेंगे बट वो एक सेपरेट एक वीडियो करेंगे उसके ऊपर। पाकिस्तान के लिए यार यही थे। अगर आप लोगों को कोई और याद हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।